कक्षा 12वीं की हिंदी ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पहला अध्याय कबीरदास के पद तथा उनकी साखियों का अध्ययन हम लोगों ने कर लिया है और आज पाठांत में यानी पाठ के अंत में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज भी विचार विमर्श करेंगे। तो सबसे पहले विद्यार्थियों को जानना यह जरूरी है कि परीक्षा में किस तरह के प्रश्न आते हैं। तो आपने देखा है कि MCQ यानी मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन रहता है। SAQ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। तो जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है उसमें 4 विकल्प दिए रहते हैं। चार विकल्प में जो विकल्प सही रहता है उसको जो है बॉक्स में लिख देना पड़ता है। ABCD 4 विकल्प रहते हैं। यदि ये सही है तो ये लिखना पड़ेगा, B सही है तो B, C सही है तो C, D है तो D लिखना पड़ेगा। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यानी इसमें ABCD लिखना पड़ेगा और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में 1 से लेकर 5 शब्दों में उसका उत्तर दे सकते हैं। 1 से लेकर 5 तक अधिकतर। और लॉन्ग क्वेश्चन में 100 शब्दों में 100 वर्ड्स में आप उत्तर दे सकते हैं। तो कबीरदास की साखियों एवं पदों पर आधारित कुछ प्रश्नोत्तर जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, आइए उनकी चर्चा कर लिया जाए। कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था? पढ़ाते समय बताए थे, काशी में। कबीरदास की भाषा पढ़ाते समय मैंने बताया था कि उनकी भाषा को सधुकड़ी या खिचड़ी, कुछ लोग पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं, क्योंकि कबीरदास जी जो है वो भ्रमणशील थे, घुमक्कड़ थे। इसीलिए उनके भाषा में राजस्थानी भाषा के शब्द हैं, पंजाबी भाषा के शब्द हैं, हिंदी भाषा के शब्द हैं, ब्रज के शब्द हैं, आदि आदि भाषाओं के शब्द सम्मिलित हैं। इसीलिए उनको सधुकड़ी भाषा या खिचड़ी भाषा कहते हैं। कुछ लोग पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं। कबीर के गुरु का नाम रामानंद था। रामानंद उन दिनों प्रसिद्ध जो है विद्वान थे, धर्मगुरु थे। और कहते हैं कि किंवदंती है कि कबीरदास जी उनसे जो है शिष्यत्व ग्रहण करने के लिए गए हुए थे, लेकिन अछूत होने के कारण कबीरदास जी उसको मना कर दिए, शिष्य बनाने के लिए मना कर दिए। कबीरदास जी ने निश्चय किया कि नहीं, हमारे गुरु रामानंद ही होंगे। कहते हैं कि उन दिनों रामानंद गंगा में स्नान करने के लिए जाते थे, जाड़े का समय था, और कबीरदास जी गए गंगा नदी के तट पर, जो सीढ़ियाँ थी उसी पर लेट गए। जाड़े का समय था, अंधकार था। रामानंद जी गंगा में जो स्नान करने के लिए उतरने गए तो लेटे हुए कबीरदास के शरीर के ऊपर पैर रख दिए और उनके मुख से राम राम निकला, क्योंकि वो सोचे कि कोई प्राणी पैर से दब गया है। कबीरदास जी उठे और प्रणाम किए, और वही जो राम राम वो बोले थे उसी को उन्होंने अपना गुरु मंत्र बना लिया। कबीरदास के पिता का नाम नीरू, कबीरदास की माता का नाम नीमा था, कबीर की पत्नी का नाम लोई, पुत्र का नाम कमाल था, पुत्री का नाम कमाली, पुत्र का नाम कमाल। कहते हैं कि एक बार कमाल जो है धन ले आया, तो कबीरदास जी कहते हैं, बूढ़ा वंश कबीर का पुत्र जन्मे कमाल, राम नाम धन छाड़ के घर ले आया माल। और कबीर की रचना बीजक,
बताए थे। बीजक में ये साखी, शबद, रमैनी तीनों मिलकर के बीजक बना है। कबीरदास किस शाखा के कवि थे? कबीरदास ज्ञान मार्गी शाखा के कवि थे। यानी भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है, सगुण और निर्गुण। फिर निर्गुण को दो भागों में बांटा गया है, ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी। तो ज्ञान मार्गी शाखा के प्रवर्तक कवि ये कबीरदास जी थे। कबीर किस काल के कवि थे? तो आप जानते हैं भक्ति काल के कवि थे। कबीर का प्रिय छंद दोहा छंद, इनकी जो भी रचे हैं उसमें दोहा की बहुलता है, तो दोहा छंद। कुंभ से तात्पर्य, यहाँ बच्चों को, विद्यार्थियों को ध्यान देना होगा कि पढ़ाते समय बोला जल में कुंभ, कुंभ में जल। कुंभ माने घड़ा बताया था, तो कुछ लोग अक्सर परीक्षा में घड़ा ही लिख देते हैं, लेकिन जब परीक्षा में आएगा कुंभ से क्या तात्पर्य है, मानव शरीर है, घड़ा है, गिलास है या अन्य चीज है, तो आपको लिखना पड़ेगा मानव शरीर। अक्सर बच्चे भूल करते, घड़े से तात्पर्य जोड़ते, कुंभ माने घड़ा। तो कुंभ से तात्पर्य मानव शरीर, पढ़ाते समय में देख लीजिएगा, बताया हूँ। कबीर उपासक थे निर्गुण ब्रह्म के। निर्गुण ब्रह्म यानी वह ब्रह्म जिसका आकार प्रकार नहीं है, जिसके मुंह माथा नहीं, ना ही रूप स्वरूप, उप वास्ते पात्रा ऐसे तत्व। तो कबीरदास जी के ये कबीरदास निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। बिन पग चलें सुने बिन काना, कर बिन कर्म करें विधनाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। तो ये निर्गुण ब्रह्म में ही संभव हो सकता है। कबीर की मृत्यु मगहर में हुई थी, बताया गया था। अब कुछ लॉन्ग क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि 1 से 100 शब्दों में उत्तर देना पड़ता है। गुरु की महिमा के बारे में कबीर के क्या विचार थे? शुरू में जो 4 पद पढ़ाया, इसी में इनका उत्तर आप ढूंढ सकते हैं। ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, सो जिन बिसर जाई, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। ना गुरु मिला न शिष्य भया, लालच खेला डाव, दोनों बूढ़े धार में चढ़ पाथर की नाव। जाका गुरु भी अंधला, चेला खरा निरंद, अंधे अंधा ठेलिया, दोनों को पड़ंत। कबीर संगत साधु की कदय निर्फल होय, चंदन हो सिबावना निम्न कहसको। इसमें उत्तर आपको मिल जाएगा। कबीर समाज सुधारक थे, स्पष्ट कीजिए। ये साखी नंबर 9 में आपका इसका उत्तर मिल जाएगा पढ़ाते समय। कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। और भी इससे संबंधित मैं दोहों का उल्लेख किया हूँ, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदायों के जो है वाकवाह आडंबर आदि पर उन्होंने लिखा है। जगत तथा संसार के अस्तित्व के बारे में कबीर के क्या विचार थे? ये साखी नंबर 10 पर जाइएगा, देखिएगा। हम देखत जग जात है, जग देखत हम जाएं, ऐसा कोई ना मिला पकड़ छुड़ावे बाएं। और पठित पदों के आधार पर माया तथा जीवन की नश्वरता संबंधी विचारों का उल्लेख कीजिए। ये पद संख्या 1 और 2 में आपको मिल जाएगा। माया महा ठगिन हम जानी, तिरगुन फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी, केशव के कमला हो बैठी, शिव के भवन भवानी। पंडा के मूरत हो बैठी, तीर्थों में पानी, जोगी के जोगिन हो बैठी, राजा के घर रानी। काहू की हीरा हो बैठी, काहू की कौड़ी कानी, भक्ता के भक्ति न हो बैठी, तुर्का की तुर्कानी। कहें कबीर सुनो भाई साधो, यह सब फकत कहानी। और दूसरा पद है, झूठे तन को क्या गरवावे, मरे तो पल भर रहन न पावे, खीर खाण घृत पिंड समारा, प्राण गए लई बाहर जारा, जिह सीरी रच रच बाधत पागा, सो सिर चंच समार ही कागा। हाड़ जरे जैसे लकड़ी की झूरी, केस जरे जैसे त्रिन की पूरी। कहें कबीर नर अजह न जागे, जम का दंड मूठ नहीं लागे। तो पिछली वीडियो में इसके जब जो अर्थ में स्पष्ट किया हूँ उसको देखेंगे तो विस्तार से इसके उत्तर को प्राप्त करेंगे। गुरु प्रेम और जगत के संदर्भ में वर्णित कबीर के भावों को स्पष्ट कीजिए। इसको भी ये साखी नंबर 1 से लेकर 4 और 5 और जगत से संबंधित ये साखी नंबर 10 आप देखेंगे तो आपके उत्तर मिल जाएंगे। तो इन्हीं जो है पदों को, इन्हीं साखियों को का आप अध्ययन कर लेंगे। और मैं तो सुझाव दूंगा बच्चों को कि बहुत छोटा ही यह पाठ्यक्रम में
कबीरदास के साखियाँ और पद हैं और बच्चे इनको यदि कंठस्थ कर लेंगे तो उनको परीक्षा में बहुत लाभ होगा और एक तरह से सारे तरह के मैंने हर प्रकार के क्वेश्चन जो है तैयार हो जाएंगे। और मैं चाहूँगा, सजेशन दूंगा, उनको सुझाव दूंगा कि साखियों और पदों को वो कंठस्थ कर लें और फिर कुछ शेष नहीं रह जाएगा। धन्यवाद। अगले दिन जो है मैं अगला पाठ तुलसीदास के पद पढ़ाऊँगा। धन्यवाद।